नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेश और यहाँ की आबो हवा पर बात करेंगे और इन सबके बीच पंजाब की सरकार के जो भागीरथ प्रयास रहे हैं पराली के जलाने पर रोक को लेकर, उस पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की मान साहब की सरकार पंजाब में बनने के बाद वहाँ की सरकार ने पराली की विपदा से, आपदा से निपटने के लिए कई सारे प्रमुख इनिशिएटिव्स लिए। एक सेपरेट क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप किया। इस सिस्टम की फंक्शनिंग इंश्योर हो, इसके लिए 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बजट एलोकेट किया। 3 टायर मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया और पराली की समस्या को एड्रेस करने के लिए दोनों तरह के इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट के तरीके अपनाए और जिसका नतीजा ये रहा कि आज पिछले कई सालों के निरंतर प्रयास के बाद बहुत बड़े पैमाने पर हमको बदलाव देखने को मिल रहा है। पराली जो एक बड़ी आपदा विपदा थी, उसको सब्सटेंशियली पंजाब की सरकार ने एड्रेस करने में सफलता पाली। जहां उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आरोप प्रत्यारोप और लिप सर्विस में लगी रहीं, मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा कि किस तरह से पंजाब की सरकार ने जमीन से आसमान तक का सफर इस कंटेक्स्ट में तय किया है। 2022 का आंकड़ा, जो क्रॉप का रेसिड्यू था, जो पराली थी, उसके जलाने के जो इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए पंजाब से, वो तकरीबन 8000 थे। लेकिन 2022 और 23 के बीच जाने के बाद हम 2024 में खड़े हैं और ये मैं आपको लेटेस्ट डेटा दे रहा हूं। मैं 2022 अक्टूबर के इसी सप्ताह का डेटा मैंने बताया आपको, जो 8000 था, और ये आज का डेटा, इस सप्ताह का भी और आज का डेटा 2024 का मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अब जो इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, पहले 8000 थे, अब महज 1866 रह गए। कहां 8000? और भगवंत मान साहब की सरकार के प्रयास ऐसे हुए कि उसका असर हमें जमीन पर देखने को मिल रहा है और वह आंकड़ा 1866 पे सिमट के रह गया। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे बैठा यहां पे। मैं अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में पर्यावरण को जो लेकर किए गए काम है, उनकी बानगी बतला रहा हूं आपको। और पंजाब की सरकार ने जो नजीर कायम किया है, वो न सिर्फ काबिले तारीफ है, बल्कि मुझे लगता है कि बाकी जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उन्हें इन प्रयासों से सीखना चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह जो आंकड़ा है, यह कोई आम आदमी पार्टी की सरकार का या पंजाब की सरकार का आंकड़ा नहीं है, यह केंद्र की सरकार का आंकड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है IARI,
इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये IRI का डेटा बता रहा है कि 2022 में जहां 8,000 घटनाएं हुई, वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रयासों से घटकर महज 1866 रह गई। दिल्ली और देश के लोग देख रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का योगदान शून्य है या लगभग शून्य है, वहां आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया इस विकराल समस्या को एड्रेस करके, जो लगभग यह मान लिया गया था कि इसे एड्रेस नहीं किया सकता। इस विषय पर कोई प्रश्न हो तो। थैंक यू। इससे अलग है, केंद्र सरकार ने कह दिया है कि जनगणना होगी 2025 से, तो उसमें संप्रदाय का सवाल भी शामिल किया जाएगा। आप लोग बड़े लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे थे, जाति की जनगणना की मांग भी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जनगणना की बात आई है। शुरू करें पहले, अभी तो इस पे थ्योरी की क्लासेस बहुत चल चुकी हैं, बहुत चर्चा हो चुकी है। एक बार शुरुआत हो, फिर देखते हैं इसकी इंटीग्रिटीज क्या है। कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन शुरू करी है, न्याय यात्रा नाम दिया उन्होंने, पूरी दिल्ली में शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की जो सरकार चल रही है 10 साल से, उनका एक तरह से ये बता रहे हैं कि क्या व्यवस्था रही है। शीला दीक्षित की सरकार किस तरह से दिल्ली को चमकाने में लगी थी, और आज वैसी दिल्ली भी नहीं बची है। ये जो लॉन्चिंग के टाइम का, देखिए, वे तो दिल्ली, ये सारी बातें दिल्ली के लोग जानते हैं कि क्या सच था और आज की क्या हकीकत है। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उन्हें इसका उपयोग करना ही चाहिए। दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने लेटर लिखा है कि जो क्रैकर्स दिल्ली के अंदर लागू होते हैं, बैन जो हमने इम्प्लीमेंट किया है दिल्ली ने, वो नेबरिंग स्टेट भी लागू करें। बिल्कुल करने चाहिए। देखिए, दिल्ली की यही तो दिक्कत रही है कि दिल्ली के लोग जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनके नेगेटिव एक्शंस के रेसिपिएंट भी रहे। लिहाजा ये आवश्यक हो जाता है कि केंद्र की सरकार का हस्तक्षेप इस प्रकार से हो कि जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ अंकुश लगे और वहाँ से उपजी हुई समस्याओं को दिल्ली के लोगों को न भुगतना पड़े। धन्यवाद।